हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिवांश सक्सेना और आज की वीडियो हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन्स। हमारा चैप्टर चल रहा है डाइन्स, दैट इज कॉन्जुगेटेड डाइन्स। तो कॉन्जुगेटेड डाइन्स में हम केमिकल प्रॉपर्टीज का फोकस करेंगे। बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो आज हम सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे फोकस करेंगे और उसके भी दो पार्ट है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड इनटू ब्यूटाडिन और एडिशन ऑफ Br2 टू Br2 ब्यूटा 1,3 डाइन। दो प्रोसेस, दो रिएक्शन है, उसमें हम मैकेनिज्म के साथ में उसकी प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, ठीक। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, देयर इज एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, मैकेनिज्म के साथ में आता है। 4 मार्क्स से 6 मार्क्स के बीच में ये क्वेश्चन AKTO के एग्जाम्स यानी बी फार्म या फिर किसी भी आप यूनिवर्सिटी में है तो BSc में ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको ध्यान से पढ़िएगा, लास्ट तक ये देखिएगा और प्लीज अच्छे से समझिएगा। ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा। ठीक, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड क्या होती है? हैलोजन के साथ में कोई भी अगर हाइड्रोजन आयन लग जाता है तो हमेशा सीधी सी बात है कि वह हैलोजन एसिड बन जाती है। दैट इज कोई भी हम ले लें, यहाँ पे HCl ले लें या HBr ले लें, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। किसमें हमारा होगा? कॉन्जुगेटेड ब्यूटाडाइन, दैट इज कॉन्जुगेटेड डाइन। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारी क्या है? ब्यूटा 1,3 डाइन। ये हमारी कॉन्जुगेटेड डाइन है। कॉन्जुगेटेड डाइन में क्या होता है? दो डबल बॉन्ड्स होते हैं सेपरेटेड बाय वन सिंगल बॉन्ड। Then it will react with one halogen acid, that is HBr, and we will get what? We will get two products, HBr, and we will get two products. इसमें मार्कोनिकोव रूल ही लगेगा, लेकिन इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे। उसको मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। मैकेनिज्म के साथ में बताऊंगा, उसको देखेंगे। मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में क्या है? फर्स्ट हमारा HBr जो है, HBr आयनाइज होगा। आयनाइज में आयनाइज मतलब क्या होता है? वो डिसोसिएट हो जाएगा इनटू द आयंस, दैट इज H+ एंड Br-। अब क्या है? स्टेप 1 था ये, स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या है? स्टेप 2 में ये है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल इसमें क्या है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयन, ठीक। H+, ये अटैक करेगा कहाँ पे? ये अटैक करेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारी ब्यूटा 1,3 डाइन है। ये यहाँ पे H+ हमारा क्या? इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट है। ये यहाँ पे अटैक करेगा, हमारे पास में एक प्रोडक्ट मिलेगा। अगर हम यहाँ पे देखें, मार्कोनिकोव रूल लगाएं। मार्कोनिकोव रूल क्या है? मार्कोनिकोव रूल वो होता है जहाँ पर अगर पॉजिटिव पार्ट जो है आपका हाइड्रोजन एसिड का, वो कहाँ पे अटैक करेगा? जिसके पास में मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, जिस कार्बन के पास में मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो वही हाइड्रोजन वाला पार्ट कहाँ जाएगा? इसके पास में जाएगा, CH2 के पास में, है ना? सीधी सी बात है। तो यहाँ में क्या मिल गया? CH3 मिल गया प्लस। अब ये क्या है? ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यहाँ से क्लीव आउट होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? CH के पास में एक पॉजिटिव साइन, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, CH+, ठीक है, CH+ आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ से हम चेन, एकदम सेम टू सेम चेन बन जाएगी। अब क्या होगा? ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये वैरी करता रहेगा डिफरेंट टू डिफरेंट प्लेसेस। अब क्या होगा? ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा डिस्प्लेस और रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे, इस वाले बॉन्ड पे रिप्लेस हो जाएगा। अब तो क्या होगा? ये वाला पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा यहाँ पे सीधा वैरी। अगर इसको हम ले लें, अगर एक कंपाउंड, अगर इसका हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक। CH3 यहाँ पे और यहाँ पे ले ले CH3, पॉजिटिव पार्ट इधर आ गया, तो CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। दो हमारे पास में कंपाउंड मिल गए, A एंड B। अब क्या बचा? क्या हमारे पास में? Br, दैट इज न्यूक्लियोफाइल। अब देखते हैं थर्ड स्टेप, ठीक है। आप थ्योरी लिख लीजिए, कोई बात नहीं है, आप थ्योरी अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आप अपने वर्ड्स में लिखिए, मतलब बुक का अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप अपने वर्ड्स में लिखिए। लेकिन ये जो रिएक्शन है वो एज इट इज होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत बड़ी नहीं होनी चाहिए। स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3,
अब क्या होगा, हमारे पास में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो हो गया, अब क्या है न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक क्या है, Br माइनस आयन, Br माइनस दैट इज न्यूक्लियस लिविंग, दैट इज जो पॉजिटिव पार्ट पे अटैक करे। ठीक, अब क्या है हमारे पास में, अगर हम दो प्रोडक्ट ले लें, ए और बी ले लें, CH3 CH प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास में ए प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट दो एक और प्रोडक्ट बना लें अगर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस। ठीक है, यहाँ भी Br माइनस आ रहा है और यहाँ पर भी Br माइनस आ रहा है। देखिए क्योंकि ये जो Br माइनस है दोनों प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई होगा क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर यहाँ से हम इसका बना के देखें तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव पे तो अटैक करेगा। तो क्या हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट, CH3 CH Br CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ भी क्या बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH Br सॉरी CH डबल बॉन्ड CH2 Br, ये बन जाएगा। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, और एक और नाम से जाना जाता है, वो होता है 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट एंड 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेसेस पे नाम पड़ रहा है। 1,2 पोजीशन, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे हाइड्रोजन लगा था और यहाँ सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन लगा है। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे हाइड्रोजन लगा है और फोर्थ पोजीशन पे Br लगा है। तो यही हम ये दूसरे नाम से भी एग्जाम में पूछा सकता है कि 1,2 एडिशन प्रोडक्ट या फिर 1,4 एडिशन प्रोडक्ट की मैकेनिज्म के साथ में आप रिएक्शन समझाइए। तो ये था हमारा पूरा रिएक्शन। और अगर पूरा फाइनल प्रोडक्ट की बात करें तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा। आप कभी भी ये मत रट्टू तोता मत बनिएगा कि हमने सीधा प्रोडक्ट बना दिया मैकेनिज्म के पार्ट में, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हमेशा मैकेनिज्म के साथ में ही प्रोडक्ट बनाने हैं एट लास्ट। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मैकेनिज्म के साथ में देखिए, भले ही लास्ट में यहाँ पे प्रोडक्ट लिखिए। ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है, ये बन रहा है कहाँ गया, ये बन रहा है CH3 CH Br CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, सेकेंड प्रोडक्ट बन रहा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और Br। ये 1,2 एडिशन प्रोडक्ट है और ये 1,4 एडिशन प्रोडक्ट है। सो दिस इज द हैलोजन एसिड वाला रिएक्शन। अब हम बात करें अगर एडिशन ऑफ, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एडिशन ऑफ Br2 butyl 1,3-diene। दिस इज द रिएक्शन एंड इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट हमने किया था एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स और ये है हमारा एडिशन ऑफ Br2। ठीक, तो सेम है हमारा, इसमें भी वही होगा, कॉन्जुगेटेड डाइईन CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2 1,3-butadiene। अब क्या है Br2। ठीक, इसमें भी हमारे दो प्रोडक्ट बनने हैं, प्रोडक्ट हम बाद में बनाएंगे, पहले मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, पहले देखेंगे मैकेनिज्म। सेम मैकेनिज्म है। अब Br2 क्या होगा, Br2 भी हमारा Br पॉजिटिव एंड Br माइनस Br नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। मैकेनिज्म Br2 will dissociate into Br plus and Br minus। ठीक है, अब क्या होना है, अब इसमें भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल ये है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब क्या है, ये अटैक करेगा किस पे, ये हो गया हमारा स्टेप 1 दैट इज आयनाइजेशन। ठीक, अब ये हो गया स्टेप 2 दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। अ प्रोटॉन दैट इज इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन 1,3-butadiene 1,3-butadiene। ठीक है, तो ये Br प्लस जो है ये अटैक करेगा किस पे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2। ठीक, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, कहाँ जाएगा, ये जाएगा अटैक करेगा यहाँ पे। आपको पता है मार्कोनिक रूल के हिसाब से क्या होता है, जो पॉजिटिव साइन होता है दैट इज किसी भी अगर डाइवलेंट कंपाउंड है या फिर हाइड्रोजन एसिड है तो हमेशा जाके अटैक करेगा किस पे, उस कार्बन पे जिसके पास में ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये पॉजिटिव कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अब क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा CH2 Br CH पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है ये क्लीन आउट हो जाएगा और बनेगा क्या यहाँ पे पॉजिटिव साइन
CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे होना है रेजोनेंस। रेजोनेंस मीन्स डीलोकलाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड्स। डीलोकलाइजेशन मीन्स ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा शिफ्ट होकर यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमने इसको ले लिया A और CH2Br CH डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव साइन। हमारे पास में क्या बन गए, दो कंपाउंड बन गए, A कंपाउंड है B कंपाउंड। सेम वही तरीका है। अब स्टेप 3 देखेंगे। स्टेप 3 में क्या होना है, अब इलेक्ट्रोफाइल तो हो गया, अब न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, सीधा सीधा A एंड B पर अटैक करेगा। A और B रिएक्टेंट हम लिख लें, CH2Br CH पॉजिटिव साइन CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये हो गया हमारा A प्रोडक्ट। और दूसरा अगर देखते हैं तो CH2Br CH डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव साइन प्लस Br नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव। यहाँ से दो प्रोडक्ट बनेंगे। सीधी सी बात है, नेगेटिव में तो किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव पे अटैक करेगा। यहाँ से इधर पहुंच जाएगा और यहाँ से भी ये इधर पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा CH2Br CHBr और ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, एक ये प्रोडक्ट बन गया। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, CH2Br CH डबल बॉन्ड CH और CH2Br। सेम इसको भी हम बोलते हैं 1,2 एडिशन प्रोडक्ट एंड 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। देखिए ध्यान से देखिए, 1 और 2 प्लेस पे हमारा क्या हो रहा है, जो है एडिशन हो रहा है किसका, ब्रोमीन का। 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, और ये रिएक्शन हमारी ये आ जाएगी इधर। जो कंपाउंड्स हमारे बनाने थे स्टार्टिंग में, वो कंपाउंड्स हमारे बन गए, तो हम यहाँ पे लास्ट में लिख दे रहे हैं। फर्स्ट हमारा बना CH2Br CHBr और ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH2। और ये हमारा सेकंड था, ये क्या, CH2Br CH डबल बॉन्ड CH और CH2B। ये हमारे थे दो रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हम कवर करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लर्न इट प्रॉपर्ली एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज यू कैन एंड प्लीज डू लाइक। ठीक है, बहुत मेहनत करिए यार, अच्छे से पढ़ाया, सो लाइक तो बनता है। सो थैंक यू सो मच।